मौलिक तौर पर मैं पौड़ी का एक नक्शा बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसा ही नहीं है पौड़ी, ठीक है, मैं बना दे रहा हूं बस ऐसा इस टाइप का कुछ, ठीक है। पौड़ी जो है सीमाओं की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इस तरफ पौड़ी गढ़वाल में लग जाता है नैनीताल। कौन सी जगह लग जाती है? नैनीताल। यहां लग जाता है अल्मोड़ा। कौन सा लग जाता है? अल्मोड़ा। यहां आ जाता है हमारा चमोली। कौन सा? चमोली। इस तरफ आ जाता है रुद्रप्रयाग। कौन सा आ जाएगा? रुद्रप्रयाग। यहां पौड़ी गढ़वाल में बॉर्डर बनाता है टिहरी, और इस तरफ बॉर्डर बनाता है देहरादून। ठीक हो गया। और इस तरफ बॉर्डर बनाता है कौन? हरिद्वार। ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के इस तरफ लगने वाला जो इतना बड़ा एरिया है ये लगता है यूपी से। किससे लग जाता है? यूपी से। उत्तर प्रदेश का यहां पे जनपद है बिजनौर। कौन सा जनपद है? बिजनौर। बिजनौर जो है पौड़ी से सीमा बनाता है। यहां एक और जनपद है उत्तर प्रदेश का, मुरादाबाद। कौन सा जनपद है? मुरादाबाद। तो मुरादाबाद और बिजनौर यूपी के दो ऐसे जनपद हैं जो पौड़ी गढ़वाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है भाई। बहरहाल पौड़ी गढ़वाल की सीमाओं के बारे में मैंने यहां पे बताया, तो हमने देखा कि पौड़ी गढ़वाल जो है वो गढ़वाल के 7 जनपदों से सीमा बना रहा है। बना रहा है? नहीं बना रहा है भाई। भौगोलिक सीमा की दृष्टि से देखें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितने जनपदों से सीमा बना रहा है? तो 7 जनपदों से। अंतर जनपदीय सीमा कितने बना रहा है? 7। 7 केवल उत्तराखंड के, और 2 किसके बना रहा है? यूपी के। 2 यूपी के जनपदों के साथ बॉर्डर बना रहा है। आई बात समझ में? यहां से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहला किसके साथ बॉर्डर बनाता है? नैनीताल। दूसरा किसके साथ? अल्मोड़ा। तीसरा चमोली। चौथा रुद्रप्रयाग। 5वां टिहरी। 6वां देहरादून। और 7वां हरिद्वार। इन 7 जनपदों के साथ पौड़ी बॉर्डर बनाता है। क्लियर हो गया? पौड़ी गढ़वाल में अगर इस तरफ वाले हिस्से में देखें तो यहां टिहरी में देवप्रयाग के पास, तुमको पता है कहीं देवप्रयाग के आसपास जो है अलकनंदा भागीरथी नदी मिल जाएगी देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के मिलने से गंगा बन जाएगी। बन जाएगी? नहीं बन जाएगी? तो ये गंगा नदी थोड़ा सा जो है ऋषिकेश देहरादून वाले पार्ट में बहते हुए हरिद्वार में प्रवेश करेगी। करेगी? नहीं करेगी? हरिद्वार से बिजनौर में आएगी। आएगी। और बिजनौर से जो है मतलब हरिद्वार के बाद राज्य से बाहर हो जाएगी। ये पीछे पश्चिम में, पौड़ी के पश्चिम में जो नदी बह रही है ये कौन सी है? गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। आई बात समझ में? इधर अपने उत्तराखंड के अंतर्गत एक पर्वत श्रेणी है जो ऐसे फैली हुई है। पौड़ी गढ़वाल में भी है, चमोली में भी है, और अल्मोड़ा में भी है। तीनों जगह है। इस पर्वत श्रेणी को हम बोलते हैं दूधातोली। क्या बोल देते हैं? दूधातोली। जो पौड़ी के सामने की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ है। क्लियर हो गया? दूधातोली 3 जगह फैली हुई है। एक तो चमोली के अंदर आ जाएगा, अल्मोड़ा में आ जाएगी, और पौड़ी गढ़वाल में आ जाएगी। इससे 5 नदियां निकलती हैं। पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, पश्चिमी रामगंगा, बिनो नदी और आटागाड़ नदी। ये 5 नदियों का उद्गम होता है किससे? दूधातोली से। यहां दूधातोली से चमोली के पास से एक नदी निकलती है गैरसैंण वाले क्षेत्र से। ये नदी निकल करके जो है अल्मोड़ा में प्रवेश करती है। अल्मोड़ा से पौड़ी गढ़वाल में आती है, और पौड़ी गढ़वाल से राज्य से बाहर हो जाती है। आई बात समझ में? पौड़ी गढ़वाल से जो है वो मतलब गढ़वाल से बाहर हो ही जाती है। गढ़वाल से बाहर होने के बाद ये वैसे भी जो है थोड़ा बहुत क्षेत्र में बहती है, और उसके बाद जो है सीधे सीधे राज्य से बाहर हो जाती है। ये नदी जा करके मिल जाती है गंगा नदी में। किस में मिल जाती है? गंगा में। और पौड़ी के पूरब की तरफ ये जो नदी है ये है पश्चिमी रामगंगा। कौन सी नदी है? पश्चिमी रामगंगा। आई बात समझ में? जहां पर देखो मैंने कहा पौड़ी के पश्चिम दिशा में जो नदी बह रही है वो कौन सी है? गंगा। और पूरब दिशा में जो बह रही है वो कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा। जहां पर गंगा पश्चिमी रामगंगा दोनों नदियां मिल जाती है उसको बोलते हैं कन्नौज। क्या बोल देते हैं? कन्नौज। यूपी के अंदर। आई बात समझ में? तो कन्नौज यूपी में जो है पश्चिमी रामगंगा और गंगा नदी का संगम हो जाए। एक पौड़ी के पश्चिम दिशा में बहती है और एक पौड़ी के पूर्व दिशा में बहती है। बहरहाल यहां पर पौड़ी गढ़वाल और चीजों के लिए प्रसिद्ध है। और चीजों के लिए प्रसिद्ध है बोले तो मैंने यहां पे देखो कुछ चीजें पहले ही स्पष्ट की थी। अब मैंने बताया कन्नौज के अंदर आकर के दोनों नदियां मिल गई। देखो ये जो तुमको पौड़ी गढ़वाल दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा पौड़ी गढ़वाल। इसकी 1-2 खास बातें हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल
सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जनपद का है? तो तब क्या बोलना है? पौड़ी गढ़वाल। यानी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया उत्तराखंड के किस जिले में है? तो पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया, जंगल का सबसे ज्यादा एरिया कहां है? पौड़ी गढ़वाल। कितना एरिया पौड़ी गढ़वाल में है? क्षेत्रफल कितना है? 3,394 किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 3394 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। इतना ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसी और जनपद में नहीं आता है। क्लियर हो गया? लेकिन दिक्कत यह है कि पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक खुले वन है, सर्वाधिक खुले वन है, घने वन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? खुले वन है इन द सेंस कि पौड़ी गढ़वाल में वनों का अगर परसेंटेज देखें तो 63.69% वन है। पौड़ी गढ़वाल में कितना वन है? 63.69%। यहां तुमको पौड़ी के ठीक सामने एक जनपद दिखाई दे रहा होगा, नैनीताल। दिखाई दे रहा है? नैनीताल को अगर हम देखें तो ये क्षेत्रफल यानी अगर फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से बात करें तो उत्तराखंड में आता है दूसरे नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? दूसरे नंबर। यहां फॉरेस्ट एरिया 3048 किलोमीटर स्क्वायर है, 3048 किलोमीटर स्क्वायर। पौड़ी में कितना फॉरेस्ट एरिया? 3394 किलोमीटर स्क्वायर। काफी ज्यादा है इससे, तो है कि नहीं है? लेकिन अगर हम नैनीताल में फॉरेस्ट बोले, वन कितने परसेंट है नैनीताल में? तो लगभग 71% है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा घने वन कहां है, तो वो कहां है? नैनीताल। सबसे ज्यादा खुले वन कहां है? तो वो कहां है? पौड़ी गढ़वाल। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसके पास है? तो पौड़ी गढ़वाल के पास। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है कि नहीं है? वो किसके पास है? पौड़ी गढ़वाल के पास। लेकिन पेड़ कैसे है? खुले खुले हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जंगल कैसा है? खुला है, घना जंगल नहीं है। और सबसे ज्यादा घने जंगल की बात करें तो वो कहां है? नैनीताल। जबकि नैनीताल एरिया वाइज दूसरे नंबर पर। क्लियर हो गया इतना? तो यहां फॉरेस्ट एरिया वगैरह की हमने बात की। इसके अलावा हम जानते हैं कि हिमालय की श्रेणियों में सबसे नीचे आने वाली जो पर्वत श्रेणियां होती हैं उनको हम फुट हिल्स कहते हैं। पढ़ा था? क्या बोल देते हैं? फुट हिल्स। फुट हिल्स बोलो या इनको शिवालिक बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? शिवालिक। आई बात समझ में? फुट हिल्स बोलो या हिमालय की सबसे निचली, अरे भैया हिमालय में सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय आता है नहीं आता है? ट्रांस हिमालय को क्रॉस करेंगे तो बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय, लघु मध्य हिमालय बोलते हैं जिसको। और सबसे नीचे कौन सा हिमालय आता है? शिवालिक। शिवालिक की हिमालय में जो घाटियां होती हैं, शिवालिक की जो घाटियां होती हैं, इन घाटियों को हम दून कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं, दून कहते हैं। अपने उत्तराखंड में सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। बताया था उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। और देहरादून में दून क्षेत्र कौन कौन से हैं? देहरादून, पूर्वी दून, पछुआ दून, सीसम दून, ये सब कहां स्थित हैं? देहरादून के अंतर्गत स्थित है। आई बात समझ में? अगर ऐसे ही पौड़ी गढ़वाल में हम दून की बात करें कि पौड़ी गढ़वाल में शिवालिक की घाटियां कौन कौन सी हैं, यानी अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी शिवालिक की घाटियां या कौन कौन से दून क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में है, तो ऐसे में हमारा जवाब होगा, एक तो है कोठरी दून। कौन सा दून है? कोठरी दून। और दूसरा दून जो है वो है चौखम दून। कौन सा दून है? चौखम दून। कोठरी दून, चौखम दून, ये दोनों के दोनों दून कहां स्थित हैं? पौड़ी गढ़वाल में स्थित। ठीक है भाई, दो दून क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में है, एक कोठरी दून है, एक चौखम दून है। अपने राज्य में दून बहुत सारे हैं, कोठरी दून, चौखम दून, हरकी दून, चंडी दून, पाटली दून, पछुआ दून, सीसम दून, है कि नहीं है? पूर्वी दून, देहरादून, दून दून जहां जहां लगा हुआ समझ जाओ वो शिवालिक की घाटी है। क्या चीज है? शिवालिक की घाटी। और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत शिवालिक की दो घाटियां हैं, एक तो है कोठरी दून और दूसरी कौन सी है? चौखम दून। ये दो दून क्षेत्र जो है पौड़ी गढ़वाल में आ जाते हैं। क्लियर है? इतनी बात को समझ गए? अब देखो भाई, अगर हमारे पास ये बोल दे कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाने वाला जनपद कौन सा है, तो क्या बोलना है? पौड़ी गढ़वाल। कौन सा जनपद है? पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के सबसे ज्यादा, उत्तराखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट है ना। 13 में से 7 के साथ बॉर्डर बनाने वाला कौन है? पौड़ी गढ़वाल। जो 7 उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बना रहा है, कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, 7 जनपदों के साथ बॉर्डर बनाते हैं।
यूपी के कितने जनपदों से बनाता है? 2 जनपद। कौन कौन से? बिजनौर और मुरादाबाद। बिजनौर और मुरादाबाद। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखेंगे तो पौड़ी का टोटल एरिया 5329 किलोमीटर स्क्वायर इतना है ना। उसमें से 3394 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? केवल जंगल जंगल है। तो यानी सबसे ज्यादा वन भूमि बोले तो वो कहां है? वन क्षेत्रफल कहां है? तो पौड़ी गढ़वाल। जबकि सबसे ज्यादा खुले वन भी कहां है? पौड़ी गढ़वाल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा खुले वन है, लेकिन फॉरेस्ट का एरिया बड़ा है। जबकि नैनीताल में एरिया के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन जंगल काफी ज्यादा घने हैं। ठीक है, वो नैनीताल में भी पढ़ाएंगे। तो ये पढ़े हमने 2 दून क्षेत्र वगैरह। भैया ज्योग्राफी की दृष्टि से देखो, एक चीज होती है तालकुंड वगैरह, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और जब भी पौड़ी गढ़वाल के तालकुंड वगैरह की बात आई तो ऐसे में 3 तालकुंड वगैरह बहुत अच्छे से याद होंगे। एक तो पौड़ी में भुल्ला ताल है। कौन सा ताल है? भुल्ला ताल। भुल्ला ताल लैंसडाउन में है। कौन सी जगह है? लैंसडाउन। आई बात समझ में? इसके अलावा पौड़ी में तारा कुंड है। कौन सा कुंड है? तारा कुंड। आई बात समझ में? और इसके अलावा पौड़ी के अंतर्गत दूधिया ताल है। कौन सा ताल है? दूधिया ताल। ठीक हो गया? कौन सा ताल है? दूधिया ताल। इतनी बात ध्यान रह जाएगी। अभी तक जो मैंने पढ़ाया फटाफट इसको समअप कर लें, फटाफट से रिवीजन कर लोगे? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? फटाफट से बताओ, पौड़ी गढ़वाल कितने उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्टों के साथ बॉर्डर बनाता है? कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। यूपी के कितने जनपदों के साथ? कौन कौन से? बिजनौर और मुरादाबाद। बिजनौर और मुरादाबाद। कोई दिक्कत नहीं इतने में, बिजनौर मुरादाबाद से बॉर्डर बनाता है। अगर पूछ लिया जाए तुमको कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल उत्तराखंड में किस जनपद का है, तो क्या बोलना है? पौड़ी गढ़वाल। और सबसे ज्यादा खुले वन कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल। वन क्षेत्रफल के हिसाब से कितना एरिया फॉरेस्ट का है यहाँ पे? तो 3394 किलोमीटर स्क्वायर, 3394 किलोमीटर स्क्वायर। और बोल दिया जाए कि खुले वन मतलब कितने प्रतिशत वन है, तो 63.69%। आई बात समझ में? अगर बोल दिया जाए दूसरे नंबर पर जो है सबसे ज्यादा वन भूमि कहां है, तो क्या बोलना है? नैनीताल। कितना है? 3048 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि यहां सबसे ज्यादा घने वन है ना। सबसे ज्यादा वन कहां है? नैनीताल में। कितने हैं यहां पे? 71%। कोई दिक्कत नहीं इतने में? ठीक है, अब आ जाते हैं देखो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कुछ अन्य चीजों पर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी जगह, देखो भाई ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा, इसको हटा दूं बीच में से। अगर किसी जगह देखो एक नदी पूरब की ओर से बह रही हो और एक नदी पश्चिम की ओर से बह रही हो, और ये जिला हो, ये जिला है, इस जिले के अंदर एक नदी जो है वो ऐसे बह रही है, देखो बह रही नहीं बह रही है, और एक नदी यहां से बह रही है। दोनों की दोनों नदियां कन्नौज में मिल जाएंगी। एक को बोलते हैं गंगा, एक को बोलते हैं पश्चिमी रामगंगा। दोनों कहां मिल जाएंगी? कन्नौज में। आई बात समझ में? तो ऑब्वियस सी बात है कि पौड़ी गढ़वाल जो ये एरिया है, यहां की जो नदियां होंगी वो कुछ नदियां इस तरफ गिरेंगी, गिरेंगी नहीं गिरेंगी, और कुछ नदियां इस तरफ गिरेंगी, गिरेगी ना। तो कुछ तो गंगा की सहायक नदियां हैं और कुछ की किसकी सहायक नदियां हैं? पश्चिमी रामगंगा। जैसे अपने पास पौड़ी के अंतर्गत नगर निगम एकमात्र क्षेत्र है, कौन सा? कोटद्वार, है कि नहीं है? और कोटद्वार के अंतर्गत 2 प्रमुख नदियां बहती है, एक नदी है मालिनी और एक नदी है खो नदी। आई बात समझ में? तो खो और मालिनी नदियां कहां बहती हैं? कोटद्वार में। ये दोनों की दोनों नदियां पश्चिमी रामगंगा नदी में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? पश्चिमी रामगंगा। दुगड्डा में 2 नदियां मिलती है, लंगूरगाड़, सिलगाड़। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के मिलने से खो नदी बनती है। दुगड्डा के अंदर 2 नदियां मिलेंगी, लंगूरगाड़ और सिलगाड़। दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनेगी? खो नदी। वो कहां बहेगी? पौड़ी गढ़वाल में। वो बहते बहते आएगी और हफीजाबाद के पास आकर के पश्चिमी रामगंगा नदी में समाहित हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? पश्चिमी रामगंगा नदी में गिर गई, इसमें तक कोई किसी को डाउट नहीं यहां तक। अब देखो भाई क्या होगा कि हमने बोला पौड़ी गढ़वाल की कुछ नदियां यहां गिर जाती है। इनमें कौन कौन सी नदियां आ जाती है? इसमें नदी आ जाती है खो नदी, मालिनी नदी, मंडाल नदी। ये सारी नदियां किस में गिर जाएंगी? पश्चिमी रामगंगा में, है ना। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। दूसरा देखो, गंगा में गिरने वाली नदियां पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार दोनों सतपुली में मिल जाएंगी, न्यारी बन जाएगी और ब्यासी के पास आकर के जो है गंगा में गिर जाएंगी। गिर जाएगी नहीं गिर जाएगी? पैठानी पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है ना। पैठानी कहाँ है? पौड़ी में है। पौड़ी गढ़वाल में पैठानी नाम की जगह, थली सैंड ब्लॉक में आता है शायद पैठानी। थली सैंड ब्लॉक के अंतर्गत पैठानी नाम की जगह आती है।
तो पैठाणी में थैजुलीगाड और श्योलीगाड दो नदियां मिलती हैं। थैजुलीगाड श्योलीगाड नदियों के मिलने से वहां पे जो है संगम जहां पे होता है पैठाणी में, वहां पे उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर भी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये केवल अभी ओवरव्यू बता रहा हूं, ऊपर से जो हमें पौड़ी गढ़वाल के अंदर पढ़ना है। प्रशासन वगैरह में हम पढ़ेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में एकमात्र सैनिक छावनी लैंसडाउन है। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में 4 नगर पालिका क्षेत्र हैं, जैसे दुगड्डा हो गया, श्रीनगर हो गया, पौड़ी हो गया, है ना। ये जो है मतलब यहाँ पे नगर पालिका क्षेत्र है, और कोटद्वार जो है वो नगर निगम क्षेत्र है, एकमात्र नगर निगम है, एकमात्र सैनिक छावनी लैंसडाउन है कि नहीं है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। पहले इसको करेंगे, फटाफट से लिखवा देते हैं, फिर आगे की चीजों पर चलते हैं, पर्वत वगैरह, है ना। चलो बनाओ, इसको बनाओगे, बना दो फिर, इतनी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है इसमें, हो गया ना। फिर थोड़ा बहुत लिखो, नदियां वगैरह मैं करवाऊंगा, अभी एक नदी करवाऊंगा भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, है कि नहीं है। नदियां वगैरह मैं खुद करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, बस जो ये मेन लिखवाया है उसको लिख दो, बस सीमाएं वगैरह लिख दो किस किस से लगती है, और एक आधी बातें जो मेन है उनको लिखो। हटा दूं, ठीक है। हेडिंग डालोगे पौड़ी गढ़वाल में पर्वत वगैरह, कौन कौन से पर्वत पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल में पर्वत, देखो भाई, पौड़ी गढ़वाल में पर्वत कामदाह पर्वत, कौन सा पर्वत है, कामदाह पर्वत। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के अंदर, पहले सुन लेना ध्यान से फिर लिखना, पौड़ी गढ़वाल में इंद्रकील पर्वत, इंद्रकील पर्वत। पौड़ी गढ़वाल में वाहिनी पर्वत, कौन सा पर्वत है, वाहिनी पर्वत। इसके अलावा यहां गोलवक्ष पर्वत, कौन सा पर्वत है, गोलवक्ष पर्वत। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत जो है कामदाह पर्वत, इंद्रकील पर्वत, वाहिनी पर्वत, गोलवक्ष पर्वत। पौड़ी गढ़वाल में कंडोलिया पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं, कंडोलिया पहाड़ियां। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में महेंद्रांचल पर्वत। पौड़ी गढ़वाल में मणिकूट पर्वत, कौन सा पर्वत है, मणिकूट। पौड़ी गढ़वाल में हेमकूट पर्वत, कौन सा पर्वत है, हेमकूट पर्वत। कामदाह पर्वत, इंद्रकील पर्वत, वाहिनी पर्वत, गोलवक्ष पर्वत, कंडोलिया पहाड़ियां, महेंद्रांचल पर्वत, मणिकूट पर्वत, हेमकूट पर्वत, ब्रह्मकूट पर्वत, कौन सा है, ब्रह्मकूट पर्वत। ठीक है ना। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, किनास कुनास, झुंडीधार, वो सब बाद में, पहले यहाँ मेन बात पे ध्यान दो। हेमकूट पर्वत, ब्रह्मकूट पर्वत। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में शुंभ निशुंभ पर्वत, कौन सा पर्वत है, शुंभ निशुंभ पर्वत। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में किनास पर्वत, कौन सा पर्वत है, किनास पर्वत। तो ये हो गए पौड़ी गढ़वाल के पर्वत वगैरह, ठीक ना। एक तरफ से मैंने लिखे हैं यहाँ पे कामदाह पर्वत पौड़ी गढ़वाल में है, इंद्रकील पौड़ी गढ़वाल में, वाहिनी, गोलवक्ष पर्वत, कंडोलिया पहाड़ियां, महेंद्रांचल पर्वत, मणिकूट, हेमकूट, ब्रह्मकूट पर्वत, शुंभ निशुंभ पर्वत, किनास पर्वत। ठीक है, इनमें से मैं कुछ मेन बातें यहां निकाल देता हूं। जैसे मैंने यहां से जो है ये मणिकूट पर्वत को निकाल दो थोड़ा। मणिकूट पर्वत जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना। मणिकूट पर्वत पर एक गुफा है जिसको बोलते हैं झिलमिल गुफा। क्या बोल देते हैं, झिलमिल गुफा। ये गुफा झिलमिल से ना उत्तराखंड में 3 प्रश्न आ जाते हैं। कितने प्रश्न आ जाते हैं, 3। झिलमिल से प्रश्न आता है कि झिलमिल संरक्षण आरक्षित कहाँ है, तो हरिद्वार। ठीक है, झिलमिल से प्रश्न आया झिलमिल गुफा कहाँ है, तो पौड़ी गढ़वाल। झिलमिल ताल कहाँ है, तो चंपावत। झिलमिल ताल चंपावत, झिलमिल गुफा पौड़ी गढ़वाल, झिलमिल संरक्षण आरक्षित हरिद्वार। आई बात समझ में। तो ये 3 प्रश्न आते हैं, झिलमिल इनको सब समझ जाना, ठीक है ना। एक तो गुफा बोलेगा तो पौड़ी गढ़वाल में है, ताल बोलेगा तो चंपावत में है, और झिलमिल संरक्षण आरक्षित हरिद्वार में है।
ठीक है। झिलमिल गुफा की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव की तपस्या की। गुरु गोरखनाथ ने भगवान शिव की तपस्या की तो शिव ने उनको इस जगह पर दर्शन दिए जहां योग पर विचार किया। किस पर विचार किया? योग पर। ऐसा माना जाता है कि झिलमिल गुफा के अंतर्गत बाबा गोरखनाथ की गद्दी है और जिसके ऊपर कोई भी छत मौजूद नहीं है। छत मौजूद ना होने के बावजूद भी भयानक वर्षा होने पर बड़ा आश्चर्य है कि वो गद्दी कभी भीगती नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है ये मेन बात ध्यान रख लेना। दूसरा देखो झिलमिल गुफा के बारे में। भाई झिलमिल गुफा कौन से पर्वत पर है बताइए? तो मणिकूट पर्वत पर, ठीक है ना। और यहाँ बाबा गोरखनाथ गद्दी वगैरह है इसी गुफा के अंतर्गत और बड़ी दिव्य गुफा है, ऐसा माना जाता है। बाबा गोरखनाथ गद्दी कहाँ है? तो इसी गुफा में है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कंडोलिया पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? कंडोलिया पहाड़। भैया एग्जैक्ट पौड़ी गढ़वाल बोल दे, एग्जैक्ट पौड़ी नाम की जगह जो पौड़ी गढ़वाल, जैसे चमोली में चमोली नाम की एक जगह है कि नहीं है, तो ऐसे बोल दे पौड़ी गढ़वाल में एग्जैक्ट पौड़ी नाम की जो जगह है वो कौन सी पहाड़ी पर है? तो क्या बोलना है? कंडोलिया पहाड़। आई बात समझ में? पौड़ी गढ़वाल में कंडोलिया मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कंडोलिया मंदिर। इस मंदिर के बारे में एक कहावत है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। कंडोलिया मंदिर से रिलेटेड कहा जाता है कि कुमाऊं के चंपावत के गोरिल देवता है ये। बेसिकली चंपावत में जो गोरिल देवता है वही है कंडोलिया देवता। ऐसा कहा जाता है कि चंपावत की एक लड़की थी जिसका विवाह जो है पौड़ी गढ़वाल में हुआ। चंपावत की लड़की थी तो उसकी शादी हो गई पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में, नेगी जाति में रहने वाली थी चंपावत की। मायका उसका चंपावत था। वो लड़की जब चंपावत से पौड़ी गढ़वाल आई तो कंडी होती है ना, कंडी, कंडी जिसमें गढ़वाल में घास वास लाते, कंडी तो सबको पता ही होगा। अरे गढ़वाली हो, पता है ना। हाँ, तो कंडी जिसमें घास लाते, तो कंडी में जो है वो चंपावत से अपने गोरिल देवता को कंडी में रख करके वहां से और कुमाऊं से गढ़वाल लाई थी, पौड़ी गढ़वाल, जहां उसने गोरिल देवता को गढ़वाल में स्थापित करवाया। तो वही चंपावत के गोरिल देवता जब पौड़ी गढ़वाल में स्थापित हुए तो उनको कंडोलिया देवता कहा गया, क्योंकि कंडी में लेकर के आई थी इसलिए कंडोलिया नाम मिला। ऐसी किंवदंतियां वगैरह हैं। अब कितनी बात सच्चाई है नहीं है ये तो मतलब केवल कहानियां वगैरह हैं। मंदिर वगैरह यही है, कंडोलिया मंदिर, कामदाह पर्वत है, इंद्रकील, वाहिनी, गोलवक्ष। इसके अलावा कौन सी? कंडोलिया पहाड़ियां, महेंद्रांचल, हेमकूट, मणिकूट, ब्रह्मकूट, सुमनिशुम पर्वत और किनास पर्वत। किनास पर्वत पर पौड़ी गढ़वाल में क्युंग कालेश्वर या किंग कालेश्वर मंदिर है। तो ये जो क्युंग कालेश्वर या किंग कालेश्वर का मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे यमराज ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जहां यम को शिव ने दर्शन दिए थे। तो वो किनास पर्वत पर स्थित है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ गए? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? पर्वत वगैरह बोलेंगे देखो साथ के साथ। ये बोलो कौन सा पर्वत है? कामदाह पर्वत। कौन सा पर्वत बताया? कामदाह पर्वत। ये बोलो कौन सा पर्वत है? इंद्रकील पर्वत। कामदाह पर्वत और इंद्रकील पर्वत। आवाज आनी चाहिए सबकी थोड़ा जोर से, लाउडली बोलो। ये कौन सा पर्वत है? कामदाह पर्वत। ये कौन सा है? इंद्रकील पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? वाहिनी पर्वत। कामदाह पर्वत, इंद्रकील पर्वत, वाहिनी पर्वत। बोलो साथ के साथ, कामदाह पर्वत, इंद्रकील पर्वत, वाहिनी पर्वत। 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 ये बोलो कौन सा है? गोलवक्ष पर्वत। कौन सा पर्वत है? गोलवक्ष पर्वत। इसके अलावा कौन सी पहाड़ियां? कंडोलिया पहाड़ी। देखो शुरू से अभी 5 पर्वत बता दिए सारे कुल मिला करके। ध्यान से सुनना, यहां से बता दो कौन सा पर्वत है? कामदाह पर्वत, इंद्रकील पर्वत, वाहिनी पर्वत, गोलवक्ष पर्वत, कंडोलिया पहाड़ी। याद होना चाहिए सबको। अभी देख लो, लट लेके आऊंगा उधर से बता दूंगा ठीक से। देखो, कामदाह पर्वत, इंद्रकील पर्वत, वाहिनी पर्वत, गोलवक्ष पर्वत, कंडोलिया पहाड़ी। कामदाह पर्वत, इंद्रकील पर्वत, वाहिनी पर्वत, गोलवक्ष पर्वत, कंडोलिया पहाड़ी। ये बोलो कौन सा है? महेंद्रांचल पर्वत। कौन सा पर्वत? महेंद्रांचल पर्वत। ये 3 को, बाकी को एक साथ याद कर लो। मणिकूट, हेमकूट, ब्रह्मकूट। मणिकूट, हेमकूट, ब्रह्मकूट। मणिकूट, हेमकूट, ब्रह्मकूट। तीनों पर्वत कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल। कौन कौन से? मणिकूट, हेमकूट, ब्रह्मकूट। याद रहेगा? मणिकूट, हेमकूट, ब्रह्मकूट कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल। और इसके अलावा शुंभ निशुंभ पर्वत और किनास पर्वत।
शुंभ निशुंभ पर्वत और किनास पर्वत। आई बात समझ में। बोलेगा झिलमिल गुफा कौन से पर्वत पे है, तो क्या बोलना है, मणिकूट पर्वत। पौड़ी नाम की एग्जैक्ट जो जगह है पौड़ी, वो कौन सी पहाड़ी पर बसी है, कंडोलिया पहाड़। कौन सी पहाड़ी पर, कंडोलिया पहाड़। क्लियर है इतना, तो इतना ध्यान रख लेना। फिलहाल पर्वत वगैरह हमने जो है यहाँ पे तक। अभी देखो मैं एक दो चीजें और लिखवा देता हूं, फिर सब एक साथ नोट कर लेंगे, है ना। एक दो चीजें और बता देते हैं पौड़ी में, फिर सब एक साथ नोट कर लेना। पर्वत वगैरह सबको क्लियर, कोई डाउट नहीं पर्वत में। आगे चलते हैं। देखो पर्वत के बाद दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास ज्योग्राफी के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण चीज, परियोजना है। क्या चीज आ जाती है, परियोजना है। पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है। ऐसे में देखो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि कालागढ़ बांध, कौन सा बांध है, कालागढ़ बांध। अब ये जो कालागढ़ बांध है ना, ये पौड़ी गढ़वाल के अंदर क्या है, कहां, नैनीताल में है या रामनगर के अंतर्गत आ जाता है, वो सारी बातें बाद में पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र बताएंगे, उसमें बताएंगे। कालागढ़ बांध का निर्माण हुआ 1961 में। कब हुआ था, 1961। और इस बांध को जो है ओपनिंग इसकी कब हुई, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुआ, कार्य कब शुरू किया गया इसका, तो 1961 में। और अगर इसकी ओपनिंग बोलेगा कि इसकी ओपनिंग कब हुई, तो 1974 में। आई बात समझ में। दो बातें समझ गए। अरे भाई डैम बना तो एकदम तो नहीं बना होगा, डैम का निर्माण कार्य शुरू, कालागढ़ बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तो 1961 में। कब शुरू हुआ था, 1961। और बोलेगा कि ये बनकर के तैयार कब हो गया, तो 1974। यानी सीधे सीधे याद रखना है, कालागढ़ डैम 1961 से 1974, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत, एक तो बता दिया कालागढ़ डैम, दूसरा ध्यान रखना रामगंगा पावर प्रोजेक्ट। कौन सा, रामगंगा पावर प्रोजेक्ट। रामगंगा पावर प्रोजेक्ट बोल दिया कि रामगंगा पावर प्रोजेक्ट, या मैं अगर हिंदी में बोलूं रामगंगा जल विद्युत परियोजना। रामगंगा जल विद्युत परियोजना ये कब हुआ था, तो ये 1974 से 76, याद रहेगा, 1974 से 76। दूसरा तीसरा आ जाता है अपने पास चीला पावर प्रोजेक्ट। कौन सा आ जाता है, चीला पावर प्रोजेक्ट। ये भी कहां आ जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में। चीला पावर प्रोजेक्ट कहां आ जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। इसका निर्माण 1980 से और 81, 1980 से 81। क्लियर हो गया। इसके अलावा आ जाएगा अपने पास श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट। कौन सा आ जाएगा, श्रीनगर। श्रीनगर में डैम है नहीं है, श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट। इसका पहला चरण 2008 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था, 2008। तो अभी तक मैंने परियोजनाएं वगैरह पौड़ी में बस इतनी परियोजनाएं खत्म, पौड़ी गढ़वाल के भूगोल वगैरह कुछ नहीं है। देखो नॉर्मल है ना जो शुरू किया। अभी देखो हमने क्या पढ़ा, बांध वगैरह। यहाँ पे कौन सा बांध है बताओ, कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, 1961। 1961 में कार्य शुरू हुआ। इसकी ओपनिंग कब हो गई, 1974। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है भैया। रामगंगा पावर प्रोजेक्ट, रामगंगा पावर प्रोजेक्ट, रामगंगा जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण कार्य 74 से 76, याद रहेगा। चीला पावर प्रोजेक्ट कब से कब तक, 80 से 81। और श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट 2008। ठीक हो गया, जल विद्युत परियोजनाएं खत्म, है ना। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, वन्य जीव विहार अभ्यारण्य वगैरह कौन कौन सा पौड़ी गढ़वाल में आ जाता है, क्या क्या आ जाता है। ऐसे में एक ध्यान रख लेना आपको, सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार पेपर के अंदर पूछ ले अगर कि भैया सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ है, ये लास्ट है यहाँ के भूगोल में, फिर खत्म भूगोल। समझ रहे हो बात को, फिर नदी नदी पढ़नी है अलग से, बाकी भूगोल का चैप्टर खत्म। सोना नदी वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना 1987 कब हुई थी, 1987। पूछा जाएगा एरिया, क्या पूछा जाएगा, एरिया। भैया कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है कि नहीं है, तो कितने क्षेत्रफल में फैला है, 301 किलोमीटर स्क्वायर। ये दो बात याद रख लेना, खत्म सोना नदी वन्य जीव विहार, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। सोना नदी इसलिए नाम है क्योंकि वहां से गोल्ड मिलता है, स्वर्ण धूल प्राप्त होती है। आई बात समझ में, इसलिए उसका नाम सोना नदी है। खनिज वगैरह की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में खरारी घाटी, मधुधानी, लक्ष्मण झूला, इन जगह से जिप्सम मिलता है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत तांबा मिलता है। पौड़ी गढ़वाल में एस्बेस्टॉस मिलता है। ध्यान रख लेना कि एस्बेस्टॉस खनिज जो है अपने उत्तराखंड में दो ही जगह से मिलता है, एक अल्मोड़ा से, दूसरा पौड़ी गढ़वाल से। कौन सा खनिज बोला मैंने, एस्बेस्टॉस। किस काम आता है एस्बेस्टॉस, अपने गाड़ी के क्लच वगैरह रहते हैं ना, लीवर वगैरह,
अरे बाइक का लीवर रहता है, स्कूटी का ब्रेक वगैरह, लीवर वगैरह जिसको प्रेस करते हैं, वो एस्बेस्टॉस का ही बना होता है, ठीक है ना। और एस्बेस्टॉस अपने उत्तराखंड में दो ही जगह से मिलता है, एक तो पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त होता है, पौड़ी गढ़वाल में भी कंधारी नाम की कोई जगह है, कांधरी नाम की ऐसी कोई जगह है, एक तो वहां से मिलता है और दूसरा अल्मोड़ा से मिलता है। क्लियर रहेगा, उसको लिखवाने में लिखवा देंगे। समझ आ रही बात इतनी, इसमें कोई दिक्कत किसी को? जल विद्युत परियोजनाएं बोलेंगे, कालागढ़ बांध का निर्माण कार्य शुरू कब हुआ? 1961। ओपनिंग कब हो गई इसकी? 1974। रामगंगा जल विद्युत परियोजना 1974 से 76। चीला जल विद्युत परियोजना 1980 से 81। आई बात समझ में? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना 2008। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इसको लिखेंगे, पर्वत लिखोगे पहले।